जानते नहीं हो, यही ना? सुपर एक्साइटेड एंड सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल्स। सुपर एक्साइटेड एंड सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल्स, तो पार्टिकल हो गए। स्टेट ऑफ मैटर, इट इज द स्टेट ऑफ मैटर व्हिच हैव सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स। वो तो आयनाइज्ड मटेरियल, आयनाइज्ड मटेरियल इज नॉट प्लाज्मा। बैठिए, ये हम आपको बताना चाहते हैं और बहुत जरूरी है। जो भी हम बताएंगे ये आपके प्रैक्टिकल लाइफ से कैसे जुड़ा हुआ है ये भी हम बताते जाएंगे। सारी खुशी होगी। लिक्विड क्रिस्टल सुना सुना? लिक्विड भी और क्रिस्टल भी। लिक्विड है, ये सॉलिड है, ये तो पता है कि वेल बिहेव्ड है, सॉलिड है, ये लिक्विड है। पर इसके बीच में भी एक अवस्था होती है, उसको कहते हैं क्रिस्टल, मालूम है? अभी मैं आ रहा था तो हमारे जो साहब लेने वाले थे, तो मैं बाहर निकल आया तो मेरे मोबाइल में वो कुछ दिख ही नहीं रहा था, रोशनी पड़ रही थी। आपने देखा होगा ना, मोबाइल में लाइट आ जाए तो दिखती नहीं है, क्योंकि डिस्प्ले जो इसका है वो लिक्विड क्रिस्टल का है, पैसिव डिस्प्ले है, लाइट को डिफ्रैक्ट करता, लाइट निकालता नहीं है, एलईडी लाइट निकालता है। तो डॉक्टर लक्ष्मण प्रसाद बोल रहे थे मुझे एक गिफ्ट देंगे, तो मैं वेट कर रहा हूँ उसका कि एलईडी लाइट क्या है। तो एलईडी लाइट इज इमिसिव लाइट, लाइट निकलती है उससे। पर ज्यादातर घर में आपके जो टीवी है उसमें क्या है, इस तरह के एलसीडी। लिक्विड क्रिस्टल में फ्लो लाइक ए लिक्विड बट हैज ए क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो ये एक नए तरह का मटेरियल है। देखिए, ये क्रिस्टल है, ये लिक्विड है, ये इस बीच की चीजें फ्लूइड है, ये सॉलिड है, ये फ्लूइड है, ये आइसोट्रोपिक है, ये अनाइसोट्रोपिक सारे हैं। तो ये मटेरियल जो है इसकी बहुत, ये देखिए बहुत तरह के होते हैं, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, पर ये होता है इसमें सबसे बड़ी चीज को अगर फील्ड लगा दिए तो अलाइन हो जाते हैं। तो यहाँ अगर लाइट आ रही थी तो अलाइन हो गए तो लाइट को ब्लॉक कर देगा, इसके ऊपर डिस्प्ले बनाए गए, ये सबसे बड़ी चीज है। तो ये लिक्विड जो है, लिक्विड क्रिस्टल, ये देखिए, ये हमारे यहाँ पहले बनते थे, ये भी बनना बंद हो गया है। सबके घर में इस तरह की टीवी है ना, एलसीडी पैनल है, ये देखिए एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल, सारे उसमें लिक्विड क्रिस्टल है, इसमें लिक्विड क्रिस्टल। घर में बड़े बड़े टीवी लिक्विड, उसको लिक्विड भरा हुआ है उसके अंदर। तो ये एक तरह का मटेरियल है, देखिए ये सारी चीजें लिक्विड क्रिस्टल है इसमें। ये मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा इसके। इसको और भी कहते हैं मेसोस्केल स्ट्रक्चर, ये ख्याल रखिए। तो लोग कह रहे हैं ये भी फोर्थ स्टेट है, पर हम इसको मानते नहीं है। ठीक है, लोग अपने इसको बताना चाहते हैं, तो ये भी एक फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है, लिक्विड और सॉलिड के बीच में, लिक्विड क्रिस्टल। अब क्या होने वाला है कुछ दिनों में, अखबार है आपका, सारा कुछ क्या है, आपको फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक्स होगा, लार्ज एरिया फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक्स। आईआईटी कानपुर में 150 करोड़ का प्रोजेक्ट दिया गया गवर्नमेंट ने, सारा चीज फ्लेक्सिबल होगा और वेरेबल होगा। ये देखिए लार्ज एरिया, ये सारी चीज बनने वाली है, ये अभी नियर फ्यूचर में। ये देखिए रोल अप कंप्यूटर, ऐसा लोग अखबार में ऐसे ही आएगा। ये सारे होने वाले हैं, ये लिक्विड क्रिस्टल्स होंगे। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई कि नहीं? पर जैसे मैंने बताया कि आज तो मुझे डिफिकल्टी हुई कि लाइट नहीं निकलती है, पर एक तरह के डिस्प्ले है जिसमें से प्लाज्मा डिस्प्ले कहते हैं, जिससे लाइट निकलती है। तो ये लाइट भी हो फिर भी आपको दिख सकता है जो भी लिखा हुआ है या पढ़ा हुआ है। तो ये डिस्प्ले प्लाज्मा डिस्प्ले है। अब ये प्लाज्मा चीज है क्या, इसको हम जानेंगे, और भी चीजें हैं। तो ये चीज के बारे में हम बताएंगे। ये प्लाज्मा है और ये बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस कौन से बोस? जेसी बोस नहीं, एसएन बोस, सत्येंद्र नाथ बोस। तो इसलिए मैंने और चुना कि आप लोग इंस्पायर हो। दुनिया में दो तरह के पार्टी, हिग्स बोसान का नाम सुना था ना कुछ दिन पहले, गॉड पार्टिकल। तो देखिए इतनी बड़ी कंट्रीब्यूशन है, और वो किताब मैंने लक्ष्मण प्रसाद जी को भेजी थी, इनको भी वो पढ़वाई है, कितना इंस्पायरिंग है उनका लाइफ। तो ये दोनों के बीच में मैं, ये फोर्थ स्टेट है, ये फिफ्थ स्टेट है, इसके बारे में थोड़ा मैं आपको आज बताना चाहूंगा। और
तो ये तो आप लोग जानते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस। अगर हम किसी चीज को बहुत गर्म कर 1000 डिग्री 100,000 डिग्री, तो क्या अगर बंद हो तो ये एक जो स्टेज है इसको हम कहते हैं प्लाज्मा स्टेट। ये देखिए ये चीज को दिखाया गया है कि और भी गर्म करेंगे और भी, तो ये प्लाज्मा स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, अब दुनिया में ये इसको अपने दिमाग में लॉक कर लिया जाए। ये पिक्चर बहुत इंपॉर्टेंट, ये शायद हजारों लाखों बार दिखाया गया दुनिया भर में एक पिक्चर। ये क्या है, ये लाइट बंद कर दीजिए। ये देखिए ये नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, ये टेम्परेचर, इलेक्ट्रॉन टेम्परेचर। अब ये देख रहे हैं एक सबसे बड़ी चीज है, सन तो बहुत हॉट होता है ना, सन से हॉट तो कुछ नहीं होता ना, होता है? हम बना सकते हैं लेबोरेटरी में, इसके बारे में बताएंगे, सन से भी हॉट। ये है देखिए मैग्नेटिक फ्यूजन रिएक्टर जो बनाया जा रहा है, दुनिया भर के सारे लोग इसमें कोलैबोरेट कर रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे। ये प्लाज्मा से बनता है। ये देखिए नियॉन लाइट, लाइटनिंग, ये सारे प्लाज्मा है। ठीक है, पर ये चीज याद रखिए, ये नंबर डेंसिटी कितने पार्टिकल है और उसका कितनी एनर्जी है, ये याद रखिएगा। ये देखिए फ्लेम जो गर्म है वो भी प्लाज्मा है, ये लाइटनिंग होती है वो भी प्लाज्मा है। ऑरोरा, ये जो अलास्का में अगर जाके देखेंगे तो हर जगह हर मिनट पे स्टार, 90% ऑफ टोटल मैटर इज इन प्लाज्मा स्टेट। ये नहीं जानते थे ना, पहले तो सोचते कि सॉलिड लिक्विड गैस ही है। 99% प्लाज्मा स्टेट। आज के बाद से ये दिमाग में रहेगा कि नहीं, प्लाज्मा इतना इंपॉर्टेंट है। सन इज एन एग्जांपल आज इन इज प्लाज्मा स्टेट। क्लाउड्स ऑफ गैस, ये प्लाज्मा कैन सपोर्ट वेव्स एंड कलेक्टिव बिहेवियर, डिफरेंट स्पेसीज और लाइक इलेक्ट्रॉन। तो ये है प्लाज्मा इज ए क्वाजी न्यूट्रल, और भी बताएंगे। तो ये एक प्लाज्मा है। तो सॉलिड लिक्विड गैस में हमने अब एक चौथा जोड़ दिया, ये partially ionized gas consists of equal number of positive ion and different number of neutral ion electron पर। अब ये देखिए इसकी एनर्जी 208 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने के बराबर होता है देख लीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसका इतनी एनर्जी टेम्परेचर के टर्म्स में 15,000 केल्विन। तो एक उसका आधा हुआ, छोटी नहीं, 1 eV छोटा नहीं है, 1 eV एनर्जी बहुत ज्यादा एनर्जी है, ये ख्याल रहेगा। ये है प्लाज्मा स्टेट। ठीक है, तो ये देखिए ये पहले 2-3 लोग थे, इसने पोज दिए सारे, अब नहीं देखेंगे। तो ये डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेज स्कूल में पढ़ा है आपने कि अगर एक ट्यूब में गैस वैक्यूम कर ले या उस पर फिर गैस डाल दें, फिर इस तरह का रियोस्टेट निकालें, तो ये VI करवाता है उसको। अगर करंट और वोल्टेज को प्लॉट करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू। ये देखा है किसी ने आप लोगों ने, है ना, कुक स्टार स्पेस, ये सारा पढ़ा है कि नहीं? यही प्लाज्मा, इसको ग्लो डिस्चार्ज प्लाज्मा कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये पूरा IV करते हैं, यहाँ पर हम प्रोसेस करते हैं, उसको स्पटरिंग करते हैं। यहाँ पर जो है प्लाज्मा इनहेंस केमिकल डिपोजिशन करते हैं, यहाँ आर्किंग होती है। आर्किंग मालूम है ना, आर्क वेल्डिंग रोज देखते हो आप, टक टक करके वेल्ड करता है ना, जोड़ता है, वो भी आर्क है, वो भी प्लाज्मा। और इससे बहुत सारी चीजें बनती है। मल्टी आर्क करके एक कंपनी है, जो आप लोगों ने, किसी ने घड़ी पहनी हुई गोल्ड जैसे दिख रही है ना, है किसी के पास घड़ी में गोल्ड का चेन? ये देखिए था आपके जन्म है, गोल्ड नहीं हो, ये आर्क प्रोसेस से बना है। तो हर प्रोसेस देखिए, ये प्लाज्मा हर जगह यूज हो रहा है। ये देखिए क्वाजी न्यूट्रल आयनाइज्ड गैस, तो प्लाज्मा है कि इलेक्ट्रॉन एंड आयंस, इलेक्ट्रिक कंडक्टिंग इंटरेक्शन विद इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड, कंट्रोल ऑफ आयंस एंड इलेक्ट्रॉन। They cannot appear in the same quantum state. Bose-Einstein condensation cannot take place with these things. But some even number of fermions agar ho, they have a total spin whole number, they are called boson. Boson shows strong social behavior and can have Bose-Einstein condensation. Example ये सोडियम में है,
और ये है इतने सारे इसमें हो सकता है। तो मैग्नेटिक फील्ड के लगाना पड़ता है। तो ये देखिए कूलिंग डाउन अगर एटम करने से, ये जो फोटोग्राफ है ये इसमें क्या है, इसके बाद वाले फोटोग्राफ में आपको बताएंगे। ये बोसॉन है, तीनों एक जैसे दिख रहा है ना, कोई डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते लो टेम्परेचर में। ये अलग पार्टिकल, ये सब बोसॉन एक जैसे होंगे। तो उसका ये जो देखिए वेरी क्लोज में ये है, पर एकदम जब कंडेंसेशन, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन हो जाएगा तो सुपर एटम इतना बड़ा। तो ये फिफ्थ स्टेट है। फिफ्थ स्टेट क्या है, तो पूरा बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन हो गया तो ऐसे होंगे। ये देखिए ये कंप्यूटर से पिक्चर दिया गया है, तो ये देखिए सारे एक जगह आ गए ना, यहाँ बहुत सारे पार्टिकल अलग अलग आ गए हैं, पर सारे एक साथ आ जा रहे हैं ना अब यहाँ पर। ये सारे ये सो दिस इज बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन। और 1 नैनो केल्विन के पास आना, यानी केल्विन के से 0 से थोड़ा ही ज्यादा, यानी एकदम वहां पहुंचना बहुत मुश्किल है। उसमें बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है। तो आपको मैग्नेटिक फील्ड लगाना पड़ता है, जैसे उन्होंने बताया ना, एटॉमिक क्लॉक वगैरह बनाने के लिए लेजर डालने पड़ते हैं, लेजर से कंप्रेस करना पड़ता है, ये सब बताया होगा उन्होंने। तो उस तरह की चीजें यहाँ भी करनी पड़ती है कंडेंस करने के लिए। तो अब क्या है, टेम्परेचर का क्या स्केल हो गया। कोर ऑफ द सन यहाँ है, सरफेस ऑफ द सन यहाँ है, लिक्विड नाइट्रोजन यहाँ है, लिक्विड हीलियम यहाँ है, 3H सुपर फ्लूइडिटी, इसके बारे में बताएं। जब इस स्टेज में आ जाता है तो वो सुपर फ्लूइड हो जाता है, उसकी विस्कोसिटी 0 हो जाती है। मतलब किसी आप कंटेनर में रखे हैं, तो ढक्कन खोल दे तो अपने आप सब बाहर आ जाएगा, क्योंकि उसमें कोई विस्कोसिटी नहीं है। ये देखिए ढक्कन से बाहर आ रहा है ना। उसके बाद सब डॉपलर, तो ये सारी चीजें हैं कि ये अब पूरा टेम्परेचर स्केल आपके पास आया ना, लो से हाई तक। ये क्वांटम फिजिक्स जानने की जरूरत है, और बहुत सारी और चीजें हैं जो हम आपको नहीं बता पाएंगे। तो इन्होंने अब नोबेल प्राइज जिंदगी में जीते जी देना पड़ेगा। अब भारत रत्न दे सकते हैं, नोबेल प्राइज नहीं दे सकते। पर जिसने बनाया उसको तो मिल गया। आइंस्टाइन को दूसरी चीज के लिए मिला, इस चीज के लिए नहीं मिला। किसके लिए मिला था मालूम? आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, रिलेटिविटी के लिए नहीं मिला था। रिलेटिविटी बहुत बड़ी चीज है, पर बोस को कोई नहीं मिला। पर बोस आइंस्टाइन, बोसॉन, हिग्स बोसॉन, जब हिग्स बोसॉन डिस्कवर किया गया, वहां के चेयरमैन ने बोला कि फर्स्ट वी शुड गिव क्रेडिट टू एस एंड बोस फॉर दिस। दुनिया मानती है दोनों बोस को। एक जेसी बोस है, सुना है आपने? वो क्या किया था उन्होंने हाउस ऑफ फेम में उनका नाम रहता है कि जेसी बोस ने रेडियो वेव डिस्कवर किया। तो ये इनको है, ये देखे सारे यंग लोग हैं, इनको नोबेल प्राइज मिला इसके लिए। इन समरी what happens, they made very cold. Bose-Einstein condension is a type of change of state when water turns into ice, and like when water turns into ice gets slippery, things that are Bose-Einstein condense have zero viscosity. This means they are as slippery as possible. ice से भी ज़्यादा slippery. आप सोच ही नहीं सकते कितने slippery होंगे ये। Okay? तो ये इनको नोबेल प्राइज मिला। फिर वही जो बता रहे हैं, ये नोबेल प्राइज ऐसा होता है, ये ऊपर दिया गया, और ये बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट है। ओके, दिस स्टिल नॉट थिंग्स क्वाइट कोल्ड इनफ, सम ऑफ द, ठीक है, ये है सुपर फ्लूइड। अगर मटेरियल फिफ्थ स्टेट में आ जाएगा तो एक सुपर फ्लूइड, एक नई चीज पता लगेगी नहीं। तो ये है फिफ्थ स्टेट में जो मटेरियल आएगा उसमें ये होगा। The state in which the matter behaves like a fluid when it appears to exhibit ability to self-propel and travel in a way that defies the forces of gravity and surface tension. अपने आप चलेगा, वो ग्रेविटी वेविटी और सरफेस टेंशन वगैरह कुछ नहीं, रखोगे अपने आप। हीलियम 3 ऐसा होता है।
और ये सारी चीजें जो आपको बताया, ये सारे जो है प्रिंसिपल एटॉमिक क्लॉक के लिए यूज होते हैं। इसीलिए मुझे मालूम नहीं था कि एटॉमिक क्लॉक के लिए बताया जाएगा, पर मैंने जोड़ दिया। क्यों जोड़ दिया? कि मैं भी एनपीएल से आता हूँ। एनपीएल क्या है? कस्टोडियन ऑफ स्टैंडर्ड। राजा का पहले काम होता था, 1 किलोग्राम है तो उसमें राजा अपना छप्पा लगाएगा, तब तो लोग मानेंगे, नहीं तो आपको 1 गज में थोड़ा अपना। तो टाइम मेंटेन करना इंडिया एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से एनपीएल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसलिए मैं आपको ये इसमें जोड़ देना चाहता था कि देखिए, इसमें जो एक्यूरेसी पर डे में 1 आवर थी, 100 साल पहले ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कहा था कि ये पेंडुलम है ना, ग्रैंडफादर क्लॉक जिसको कहते हैं, इस तरह से जो घूमता है, उसको अगर 2 मिनट के अंदर एक्यूरेट कोई बना देगा तो उसको 1000 पाउंड का अवार्ड। 2 मिनट। अब सबके पास क्वार्ट्ज की घड़ी भी कोई नहीं पहनता, वो तो स्लो होती नहीं। अब आपने जैसे बताया एटॉमिक क्लॉक, ये एक्यूरेसी है, देखिए, ठीक है। इसके बाद तो ये है एनपीएल में, ये बताया उन्होंने, ऑटो सेकंड ये होता है, जेप्टो सेकंड ये होगा। ये वर्ड सुने ना, ऑप्टो जेप्टो, ये है एनपीएल। अब ये कर सकता है। नेविगेशन में इसको होते हैं, जीपीएस में एटॉमिक क्लॉक लगता है। सबके पास स्मार्टफोन है ना आजकल। स्मार्ट मीन्स व्हाट? स्मार्ट का मतलब क्या है? खूबसूरत नहीं, स्मार्ट ही सबकी अपनी प्रॉपर्टीज होती है। तो थैंक यू फॉर योर अटेंशन एंड विश यू जॉय, मच जॉय। जॉय क्या होता है? जॉय क्या होता है? आनंद। म्यूजिक कर दिया तो एक्सप्लोरिंग, रीचिंग न्यू फ्रंटियर्स एंड साइन इन डेज टू कम। तो आपके लिए ये मेरी शुभकामनाएं हैं। ठीक है, समझ में आया? अब क्या क्वेश्चन है तो पूछिए। जो आजकल आप हाई डेफिनेशन अगर सुन रहे हैं ना टीवी, हाई डेफिनेशन मतलब उसका मतलब है कि पिक्सल छोटा से छोटा बनाना है। ये लिथोग्राफी टेक्निक से बनाया जा सकता है। लिथोग्राफी जो जानते हैं ना, लिथोग्राफी, लिथोग्राफी क्या होता है? जो आपके कार्ड बनाते हैं ना शादी का, तो आप ले जाके देते हैं उसको, और उसका वो एक बनाता है, उससे लिथोग्राफी कितना छोटा बना सकते हो, तो जितना एक देखिए। पर दूसरी लाइफ, सीआरटी की लाइफ बहुत होती थी। अब इनकी लाइफ क्या है? अब हीट में गर्म में रख दोगे तो खराब हो जाएगा। पर इनकी भी लाइफ, जैसे मेरे पास 2 लैपटॉप है, एक छोटा इससे बड़ा है। 7-8 साल से ना मैंने बैटरी बंद हुई, कुछ नहीं, रोज यूज करता हूँ। सर, you were talking about the motherboard or sir? I was confused. सर, आप मदरबोर्ड की बात कर रहे थे? नहीं, मैं तो आपने एलसीडी का बोला ना, yes, sir. डिस्प्ले का बोला ना, डिस्प्ले की बात कर। थैंक यू सर। सर, आर्क रिएक्टर जैसी कोई चीज होती है? हाँ? आर्क रिएक्टर जैसी कोई चीज? आर्क रिएक्टर होती है। सर प्लीज बता सकते हैं? आर्क रिएक्टर जैसे पहले जो क्या करते थे, देखिए, तो बहुत बड़ी कहानी है। ये बोल नहीं अच्छा है खराब है कि हमारे कैनाइन टीथ होते हैं, मालूम है? कैनाइन माने कुत्ते जैसे दांत, हीट को फाड़ना पड़ता था। फिर एग्रीकल्चर आया, तो फिर मेटलर्जी आई, हीट ट्रीटमेंट करके। उस मेटलर्जी को बिजली देनी पड़ेगी, पावर कहीं से आता नहीं है। पावर को आप कन्वर्ट कर सकते हो, फॉर्म यही है, जैसे हीट को कन्वर्ट कर सकते हो स्टीम में। आपको कुछ बनाना, बिजली आर्क फर्नेस के लिए बिजली चाहिए, वो बहुत बड़ी चीज है। वो आजकल 100 साल पहले करीब आई थी, उससे मेटलर्जी चेंज हो, ठीक है। पर एक चीज और बता दूं, हम लोग मेटलर्जी में पहले बहुत एडवांस थे। ये नहीं बोल रहा हूँ कि हम तो पहले वहां से लोग, व्यापार पहले भी होता था, तो ये मिडिल ईस्ट में ले जाते थे, उससे तलवार बनाते थे। वो तलवार की धार बहुत दिन रहती थी और तलवार हल्की होती थी, तो उसको क्या बोलते थे मालूम? तलवार का नाम क्या था? जवाबे हिंद। जवाबे हिंद। स्टील यहां से जाती थी। अब जब उसको देखा गया, अभी रिसर्च करके,
वो तो स्टील बची हुई थी, तो उसमें अभी हम नैनो टेक्नोलॉजी बोल रहे हैं ना, कार्बन नैनो ट्यूब्स मिले हैं उसमें। तो आदमी इंट्यूटिव नॉलेज लगे, पर वो कुछ ही मिली सेकेंड के लिए कर सकते हैं, अभी तक कंटिन्यूअसली नहीं कर सकते। पर उसी कुछ मिली सेकेंड या सेकेंड में अगर आपने इस तरह के आपने बना लिया प्लाज्मा हाई टेम्परेचर, तो उसमें इनपुट अगर आप डालेंगे उसका 10 टाइम्स आपको वो दे देगा। तो बस्ट में आप पावर बना के फिर पावर को आप ग्रिड में डालते जाइए, ट्रांसमिशन लाइन में, वो ट्रांसमिशन लाइन में। तो सारे दुनिया की कंट्रीज इसमें कोऑपरेट कर रहे हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि एनर्जी का जो प्रॉब्लम है वो आगे तेल से नहीं होने वाला है, पोल्यूट भी कर रहा है, ये पोल्यूशन फ्री है। जो न्यूक्लियर एनर्जी के हम अगेंस्ट में बहुत कुछ कह सकते हैं, पर न्यूक्लियर एनर्जी पोल्यूट नहीं है। उसके न्यूक्लियर के वेस्ट को कैसे रखें बाद में वो अलग बात है, पर उससे कुछ ऐसा धुआं वगैरह कुछ निकलने की पॉसिबल, धुआं निकलेगा तो उसको पहले आदमी मर जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया? इसको टोकामेक है फ्यूजन रिएक्टर। ठीक कर दिए तो साइलेन के SiH4 से अगर सिलिकॉन मैंने रिएक्शन बताया था, तो जितनी एनर्जी देनी होगी उतनी देंगे हम, इसीलिए लो एनर्जी, इसीलिए वो एफिशिएंट है। अगर गर्म करके आपको, जैसे मैंने एग्जांपल दिया सिलिकॉन डाइऑक्साइड का CVD, पूरे रिएक्टर को क्वार्ट्ज को उसमें सारी चीज को 900 डिग्री पे गर्म करोगे, सिलिकॉन वेफर के ऊपर तो बन जाता है, पर ग्लास के ऊपर हम वो नहीं बना सकते हैं। आजकल तो OPV का जमाना आया, ऑर्गेनिक फोटोवोल्टाइक, ये सुना है कि नहीं आप लोगों ने? जैसे बहुत सारे ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर आ गए हैं कि प्लास्टिक वाला जो बताया रोल करने वाला, वो ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर से बनाएंगे। तो वहां तो हाइट गर्म तो नहीं कर सकते ना, तो प्लाज्मा से करने में, प्लाज्मा में जो वो गर्म नहीं होता पर वो केमिकल रिएक्शन हो जाता है, इसीलिए लो पावर मिलता है। समझ में आया? ब्रेक करने के लिए उसके बॉन्ड। एक और क्वेश्चन है बताइए। तो जैसे प्रेजेंटेशन उसको सिलिकॉन का कितना बैंड गैप है? 1.1। उसको डोपिंग करते हैं P और N, फॉस्फिन एंड डायबोरिन से। ठीक है, अब वो सिलिकॉन को कितने डिग्री तक आप आपके चिप्स वगैरह को कितने देर तक कर सकते? 50, 60, 70 के बाद ये सब आप हिलने लगता है, सब आपको नहीं करते। अब अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स बनानी है टैंक के अंदर, तो डायमंड का अगर इलेक्ट्रॉनिक्स बनाएंगे तो हाई टेम्परेचर तक वो इलेक्ट्रॉनिक्स काम करेगा, कि उसका बैंड गैप ही इतना ज्यादा है। तो प्रॉब्लम आ रही है दोनों तरह की डोपिंग करनी है। अभी जापानी लोग उसमें कुछ सक्सेस आए, हर मटेरियल को डोप करना पड़ता P और N, तो एक तरह की डोपिंग हो रही थी दूसरे डोप पे, तो वो काम। तो डायमंड जो है, डायमंड के इलेक्ट्रॉनिक, डायमंड के स्पिनट्रॉनिक्स आ गया है, वो एक अलग चीज है। उसमें ड्रैम बन रहे हैं, मेमोरी बन रही है, मेमोरी उसकी बहुत टेराबाइट, इतने सौ। आजकल आप देख रहे हो ना पेन ड्राइव में, पहले हमने खरीदा था तो वो किलोबाइट में था, अब तो सब गीगाबाइट, टेराबाइट सब इतने छोटे छोटे में आ रहे हैं। और वो उसमें वो डायमंड के इलेक्ट्रॉनिक्स आ रही है, स्पिनट्रॉनिक, जिसमें स्पिन जानते हैं कि नहीं? इलेक्ट्रॉन ऐसा घूमता है और ऐसे भी घूमता है, ऐसा चलता है, स्पिन अप और डाउन होता है। इस प्रॉपर्टी को यूज करके उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स निकाल दिए, जिसको स्पिनट्रॉनिक्स कहते हैं। बहुत सारी नई नई चीजें होने वाली है आजकल। ग्राफीन नाम सुना है? ग्रेफाइट तो सुना है ना? ग्रेफाइट से क्या करते हैं? पेंसिल लिखते हैं ग्रेफाइट। उसका एक लेयर अगर निकाल दे, इससे उसके के वंडरवॉल फोर्सेस होते हैं, ऐसे बहुत कम बॉन्ड होता है, एक लेयर को निकाल अगर सके, जिसने निकाला उसको नोबेल प्राइज मिल गया। वो स्टूडेंट था एक, उसके प्रोफेसर और उसको, वो जाके टेप खरीद के लाता था, ग्रेफाइट को ऐसा खींच खींच के वो टेप से कर करके एक लेयर निकाल दिया उसने। वो 97% ट्रांसपेरेंट है और उसकी मोबिलिटी है सिलिकॉन विलिकॉन सबसे ज्यादा। तो 2D मटेरियल की इलेक्ट्रॉनिक्स आने वाली है, तो बहुत सारी चीजें हो रही है। तो ये इसलिए मैं बता रहा हूं कि आप भी मेरे जैसे इंस्पायर्ड रहेंगे। अभी भी इंस्पायर्ड लग रहा हूँ कि नहीं मैं? मेरी बहुत एज हो गई है, पर मैं इंस्पायर्ड हूँ। क्यों इंस्पायर्ड हूँ?
कि हर समय नई नई चीज जानने को मुझे मिल रही है। अभी भी मेरे किसमें कुछ अभी जाते जाते ट्रेन में कुछ पढ़ता बोला मैं इतना पढ़ाऊंगा, कोई बोला इतना पढ़ाऊंगा, तो मुझे पूछा गया, मैं बोला सब पढ़ा दूंगा। तो सब पढ़ाने के लिए मुझे क्या करना पड़ा? खुद पढ़ना पड़ा ना, समझना पड़ा। मैं नेट पे गया, बहुत सारी नहीं जाती करी, तो आज मैं उसका एक्सपर्ट हो गया। एक्सपर्ट कौन होता है? Who's an expert? एक्सपर्ट को एक्सपर्टाइज के टर्म में नहीं बोल सकती। एक्सपर्ट इज वन हु हैज मेड all the mistakes in a small area and learn from his mistakes and doesn't repeat the mistake. पहले जब गाड़ी चलाने लगे हम नीचे देखते थे ब्रेक कहाँ है, तो उससे गाड़ी थोड़ी चलती है। चलते 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 फिर ऑटोमेटिक आ जाती है, अपने आप ब्रेक लग जाए तो कोई आए। तो ये है कि आपको ये जो साइंस की जो पढ़ाई, अभी हमारे साथ आ रहे थे गुप्ता जी, तो उनसे बात हो रही थी, आपको जैसे सब इंडिया में बहुत बड़े साइंटिस्ट है ना, CNR राव साहब, नाम सुना है ना? 86 साल के, एकदम हमसे भी ज्यादा उछलते रहते हैं, एक्साइटेड ऑलवेज। क्यों? He has that excitement of knowing and learning कि हमें पढ़ना है, जानना है, और उससे क्या होगा? क्या होगा? जॉय। अगर जॉय नहीं होता आप में, खुशी अंदर से नहीं आ रही, ये तो मैं समझ गया। आप खैर मैं उसमें नहीं जाऊंगा। अष्टावक्र गीता में गर्म करना पड़ता है तो ऑलिव ऑयल निकल जाता है, बहुत सारे लाइट ऑयल निकल जाते हैं, तो उसमें एक प्रॉपर्टी होती है विस्कोसिटी। कौन सा? विस्कस है। मोबिल ऑयल विस्कस है। विस्कस मतलब वो प्रॉपर्टी जो एक दूसरे लेयर को ऐसे रगड़ती रहती है, जो एक दूसरे को बाहर नहीं आने देती। तो अगर तो उस जब वहां ले जाओ, बहुत लो टेम्परेचर पे ले आओ, नहीं किया तो आज करो। किसी के पास जो हवाई चप्पल पहनते हो ना टॉयलेट में जाने के लिए, पानी में गिरा हो तो वो निकलता नहीं है, वो सरफेस टेंशन है। सरफेस टेंशन के कारण एक लिक्विड का ड्रॉप गोल होता है, चपटा लिक्विड का ड्रॉप नहीं देखेगा, चारों तरफ से उसको अंदर खींचता है। ये फोर्स है, लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी। अब विस्कोसिटी 0 हो गई तो उसको अंदर रखेगा कैसे? समझना? हाँ, रखने के लिए जरूरी नहीं है ना, वो उसके लिए अलग होता है ना कि हम एटॉमिक क्लॉक बनाता है। जो आइडियाज को हम फिर माइक्रोवेव के लिए कंटेनर है जो मेटल का नहीं होना चाहिए, उसके अंदर वो पूरी चीज में एनर्जी का, वो इंडिया में किया। इंडिया में तो थोड़े हॉस्पिटल गंदे होते हैं ना, फिर ये इस तरह का ट्यूबलाइट जिसका फॉस्फर निकाल दिए हैं, इसमें फॉस्फर है इसीलिए व्हाइट लाइट हो रहा है। अगर खाली फॉस्फर नहीं हो तो अल्ट्रावायलेट देगा, उससे बैक्टीरिया मर जाएंगे। सर, तो हम करेंटली यूज कर रहे हैं इस प्रोसेस को क्लीनिंग के लिए? कर रहे हैं, उसका वेस्ट देखो, हमारे जिनको लगाना पड़ेगा ना, पैसा खर्च करना पड़ता है। हॉस्पिटल को बहुत अच्छे टॉप ग्रेड हॉस्पिटल में इंडिया में है, पर नॉर्मली है नहीं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। ठीक, हॉस्पिटल के वेस्ट को क्योंकि उसका कॉस्ट है ना बेटे। हमारे यहाँ का सबसे सिंपल और अच्छा तरीका क्या है, जिसमें आजकल 5,000 रुपए फाइन होने वाला है। सूखे पत्ते को लगा के सब माली आग लगा देता है, धुआं होता रहता है, वो तो पोल्यूट करता है। तो सबसे अच्छा तरीका वो था, पर अगर इंडिया में दिल्ली में आज करो तो 5,000 रुपए फाइन होगा। पोल्यूशन उस तरह से, हर पोल्यूशन को अलग अलग तरह से ट्रीट करें, बहुत बड़ा है, पर इट शुड बी इकोनॉमिकल, वायबल। ठीक, 0.1 EV है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ को वो आने देगा, वही एब्जॉर्ब होगी। अब सोलर स्पेक्ट्रम बहुत बड़ा है, अल्ट्रावायलेट से लेके विजिबल है, फिर इंफ्रारेड है। कोई एक सेमीकंडक्टर ऐसा नहीं है कि सारे को एब्जॉर्ब कर सके। तो उन्होंने एक आइडिया निकाला कि पहले जो
ज्यादा बैंड गैप वाले मटेरियल से एक सोलर सेल बना ले, इस तरह से सोलर सेल बना ले कि जो अपने वेवलेंथ जो उसका बैंड गैप है तो उससे तो उसमें करंट डाल दे, पर बाद बाकी वेवलेंथ को नीचे आने दे। फिर एक और दूसरा सेमीकंडक्टर बनाने में करना एक सब ये बना कहना बहुत इजी है, करंट को मैच करना पड़ेगा। जो जंक्शन में होंगे ना सारे करंट को, तो वो टेक्नोलॉजी उन्होंने परफेक्ट की है। तो टेंडम सोलर सेल माने एक सोलर सेल के ऊपर दूसरा सोलर है, 3 सोलर सेल एक साथ, जिससे कि पूरा सोलर स्पेक्ट्रम एब्सॉर्ब हो सके। ठीक है, और आपके बैठ गए ना पास पास चिपक के, वही है। एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे। नहीं, वो रिपेल तो इलेक्ट्रॉन नहीं, पर एटम में जो होते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डेड है ना। एक एटम में सारे जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन आयनाइज तो नहीं है वो, तो इलेक्ट्रॉन जो वो उसके अंदर एटम तो एटम ही है ना, एटम को तो नहीं तोड़ा है हमने, एटम को हमने तोड़ा नहीं है। सोडियम का सोडियम ही एटम है, पर वो अब वो इतने थर्मल वाइब्रेशन होते रहता है, हर टेम्परेचर पे वो ये घूमता रहता है। उसको आपको रोटेशनल और वाइब्रेशनल मोड कहते हैं। तो धीरे धीरे वो कम होते जाएंगे, और उसके बाद आके क्या होंगे, एकदम कम होके सब एक साथ, क्योंकि इनडिस्टिंग्विशेबल है, सब एक साथ आके बैठ जाएंगे, जुड़ेंगे नहीं, जुड़ेंगे नहीं। उसके अंदर वो अपने इलेक्ट्रॉन में, वो इलेक्ट्रॉन जब रिपेल तब करेंगे जब वो इलेक्ट्रॉन फ्री हो रिपेल होने के लिए। जो आप देखिए जैसे एटम में जो